Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss about the topic age. That means आज जो है एज से जो भी संबंधित क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशंस लाइक DLED which is also known as BTC, TET, UP TET, C TET, Super TET and for many other competitive examination. So this video is very important. Please watch the video till the end. इसका प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एवरेज से संबंधित क्वेश्चंस बताए थे, तो अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द VL क्लासेस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू अपडेट्स. एंड you can also follow me on my Insta account which is given below in the description box. So now let's start the session. So the first question is like 15 वर्ष पूर्व पिता पुत्र का 9 गुना है तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 100 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी. यह है क्वेश्चन. जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप इसे जनरल मेथड से लगाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होगा एंड टाइम टेकिंग होगा. तो यहाँ मैंने सबसे ईजिएस्ट वे बताया है आपको सॉल्व करने का. सो जस्ट सी द सोल्यूशन. लाइक मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके सेंटर में मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन मैंने खींच दिया. जो वर्टिकल लाइन है उसको मैंने वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की उम्र यानी हमारी जो अभी प्रेजेंट का टाइम चल रहा है मैंने वो रिप्रेजेंट किया. अब क्वेश्चन पढ़िए. 15 वर्ष पूर्व, तो हमने क्या किया, 15 वर्ष पहले जाना है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में हैं तो इधर जाएंगे तो हम अपने पास्ट में जाएंगे और इधर जाएंगे हम अपने फ्यूचर में जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पहले पूर्व यानी कि पास्ट की बात कह रही है कि 15 वर्ष पूर्व पिता पुत्र का 9 गुना है. तो अगर हम मान लेते हैं 15 वर्ष पहले पुत्र की आयु x है, तो पिता क्या होगा उस समय 9x. तो वर्तमान में पिता कितना हो जाएगा 9x + 15, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा एंड x + 15 ये क्या होगा पुत्र की आयु होगी. एंड 10 वर्ष बाद यानी हम अपने फ्यूचर में अगर हमारी एज अभी प्रेजेंट टाइम में 20 ईयर्स है, तो आगे 10 साल बाद हमारी एज क्या होगी, ऑब्वियसली 30 होगी. तो इसमें भी क्या करना है, ऐड कर देना है. तो पिता की एज क्या हो जाएगी 9x + 15 + 10 दैट इज़ 9x + 25. एंड पुत्र क्या हो जाएगा x + 15 + 10 दैट इज़ x + 25. क्वेश्चन क्या है, 15 वर्ष पूर्व पिता पुत्र का 9 गुना है तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग यानी पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 100 वर्ष है. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं. तो ऐड करने पे हमें क्या मिला, 9x + 25 + x + 25 यानी पिता प्लस पुत्र की आयु = 100. फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट x = 5. अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो हम ईजिली जो भी पूछा जाएगा, जिसकी भी एज पूछी जाएगी, हम आसानी से निकाल सकते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु. तो प्रेजेंट टाइम में पिता कितने हैं 9x + 15. तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 9x + 15 + 3. दैट मीन्स 3 वर्ष बाद पिता की आयु 9x + 15 + 3. द वैल्यू ऑफ x इज़ 5. सो 9 × 5 + 18 दैट मीन्स 45 + 18 दैट इज़ 63 ईयर्स. यानी 3 वर्ष बाद पिता की आयु 63 वर्ष हो जाएगी. इस तरह क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकता है कि वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी, वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, या 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी. यानी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ द क्वेश्चन इज़ लाइक 4 भाइयों के आयु का योग 56 वर्ष है, इनकी इस आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी. यानी 4 ब्रदर्स हैं, उनमें क्या एज डिफरेंस क्या है 4 ईयर्स का है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट, अगर पहले भाई की एज x मानते हैं तो उनकी आयु का योग क्या है 56. तो हम चारों भाइयों की एज जोड़ देते हैं, यानी x + 4 डिफरेंस देखिए 4 इसका होता चला जाएगा. सो x + 8 x + 12 दैट इज़ 56. व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी गॉट x = 8. ठीक है, तो पूछा क्या है सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी. तो सबसे बड़े भाई यानी x + 12. तो x + 12 द वैल्यू ऑफ x इज़ 8. सो वी गॉट 8 + 12 दैट इज़ 20 वर्ष. यानी इस तरह सबसे बड़े भाई की एज क्या आई 20 वर्ष आ गई. इस तरह छोटे भाई की या सेकेंड नंबर के भाई की कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
परिमेय संख्या में अंश हर से 3 कम है। यदि अंश हर दोनों में 5 जोड़ दें तो नई संख्या 3/4 हो जाती है, तो संख्या बताइए। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम जो अभी आपके होते हैं, स्पेशली यूपी टेट एंड सी टेट, सुपर टेट में पूछे जाते हैं, या कभी कभी DLED में भी आ जाते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशंस के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन में क्या बोला है, परिमेय संख्या में अंश हर से 3 कम है, तो अंश इक्वल्स टू हर -3 है, या अगर हर में 3 घटा दें तो वो अंश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। यदि अंश हर दोनों में 5 जोड़ दें, जब भी कोई संख्या लिखते हैं परिमेय संख्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द रेशनल नंबर। ओके, द नंबर विच कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p/q where q not equals to 0 and p and q both are integers, then the number p/q is known as rational number। यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ हर की वैल्यू 0 ना हो, तो इन और अंश और हर दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अंश बटा हर, अंश और हर दोनों में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो हमें 3/4 नंबर मिल जाता है, यानी ये 3/4 के इक्वल होगा। तो अंश की वैल्यू क्या है, हर -3 पुट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ हर को मैंने h से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, बस समझने के लिए। देन h+2 डिवाइडेड बाई h+5 इक्वल्स टू 3/4, दैट मीन्स 4h + 8 इक्वल्स टू 3h + 15। सो व्हेन वी सॉल्व इट वी गॉट h इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स जो हमें हर की वैल्यू मिली वो मिली 7। ठीक है। तो अगर हर 7 मिला है तो अंश क्या होगा, 7 - 3 यानी कि 4, तो अंश की वैल्यू मिल गई 4। तो हमें जो संख्या मिला है मैंने बताया अंश बटा हर के रूप में, तो 4/7 दिस इज़ द आंसर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में आपके पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लो। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चंस आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, subscribe and share।